Good morning, students. Your next chapter is No Place for Us. No Place for Us मतलब हमारे लिए कोई जगह नहीं है। इस चैप्टर का ऐसा नाम है और ये कहानी है एक व्यक्ति की जिसका नाम है जत्रिया भाई। जत्रिया भाई जो है वो ये आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, ये बैठा हुआ यहाँ पे और इसकी जो बेटी है ये विंडो से टीवी देख रही है अपने पड़ोसी के घर में, और इसका बेटा अभी काम से नहीं आया है और ये पुराना सा घर आपको दिख रहा होगा एक। और ये क्योंकि ये एक गांव से काम के लिए शहर में आए हैं, दे कम फ्रॉम द विलेज टू ए सिटी। अपने गांव में अच्छे से रह रहे थे लेकिन वहाँ पर डैम बनाना पड़ा, उस वजह से इनको गांव छोड़ना पड़ा और शहर में ये आ गए। तो इनका बेटा सुबह काम करने जाता है, फिर स्कूल जाता है दोपहर को और शाम को फिर वो न्यूज़पेपर वगैरह कलेक्ट करता है। तो ये दिखाई दे रहा होगा आपको, इनका बेटा है। ये पहले सुबह फिशिंग मार्केट में जाता है, वहाँ पे फिश का सफाई का धुलाई का काम करता है और उसके बाद में फिर स्कूल जाता है दोपहर में, और फिर उसके बाद ये शाम को फिर रेलवे स्टेशन पे जाता है और न्यूज़पेपर कलेक्ट करता है, कबाड़ी करता है, कबाड़ी का सामान लेता है, कबाड़ी को बेचता है, या फिर जो मार्केट में जाता है, जो मैडम आती हैं, जो मैम आती हैं, उनका सामान लेके उनकी हेल्प करता है, वहाँ से कुछ पैसे लेता है। ये इसकी लाइफ है जत्रिया भाई की, ये कॉमन लाइफ है। तो ये इसलिए है क्योंकि ये अपने गांव छोड़ के यहाँ पे आ गए, कि इसलिए क्योंकि यहाँ पे इनको एक अच्छी अर्निंग होगी, अच्छी कमाई होगी। वाई डू थिंक फैमिलीज लाइक दैट ऑफ जत्रिया आर कमिंग टू बिग सिटी? जत्रिया कि जैसी जो फैमिली वो शहर क्यों आ रही है? स्मॉलर सिटीज डू नॉट हैव मच ऑफ अपॉर्चुनिटी, क्योंकि छोटे शहरों में ज़्यादा काम करने का मौके नहीं होते। बिग सिटीज हैव अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी, बड़े शहर में ज़्यादा मौके होते हैं। वैरायटी ऑफ वर्क इज अवेलेबल इन बिग सिटी, बहुत ज़्यादा काम रहता है वहाँ पे। दिस इज द रीजन फैमिली लाइफ दैट ऑफ जत्रिया आर कमिंग टू बिग सिटीज। यही वजह है कि जत्रिया जैसी फैमिलियाँ बड़े शहर में आती हैं। अब उसके गांव की उसको याद आ रही है, वो बैठा है वहाँ पे, उसको गांव की याद आ रही है कि गांव में कितना खुश रहता था वो। पक्षियों की आवाज़ आती थी, नदियों के पास साफ सुथरे पानी में रहता था, वहाँ की आवाज़ आती थी झील की, फिर वो मस्ती करते थे, नाचते गाते थे, है ना, खूब एंजॉय करते थे। बच्चे भी खूब एंजॉय कर रहे हैं, तो अपनी वो याद कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पर हम कितने खुश थे। उसके गाँव का नाम था खेड़ी विलेज। जो बच्चे थे वो अपने बड़ों से सीखते थे ये सब चीज़ें, डांसिंग। इन खेड़ी विलेज what all children learn? And children in Khedi village learn dancing, playing flute and dhol, making vessels and other things from bamboo, and play and recognize birds and imitating their sound. अपने बड़ों से सीखते थे बांसुरी बजाना, ढोल बजाना, बर्तन बनाना या दूसरी चीज़ें, और तो पक्षियों की आवाज़ें भी बनाना सीखते थे। What do you learn from your elders? ये आप लिख सकते हैं अपने बड़ों से क्या सीखते हो आप, खुद लिखना है आपको। Respecting elders, स्टेइंग टू रूटीन बाई स्लीपिंग, एक रूटीन सीखते हैं बच्चे, सुबह उठना है, फिर तैयार होना, फिर स्कूल जाना, फिर पढ़ाई करना, ये सब बड़े से सीखते हैं। मेंटेनिंग लव एंड अफेक्शन विद फ्रेंड, दोस्तों के साथ में कैसे रहना है, रिलेटिव के साथ में कैसे रहना है। हेल्पिंग हाउस होल्ड को, घर के काम में कैसे हेल्प करना है। जत्रिया लर्न सो मेनी थिंग्स इन खेड़ी। जत्रिया ने अपने गाँव खेड़ी में बहुत सारी चीज़ें सीखी। हाउ मेनी दीज वुड बी यूजफुल फॉर इन मुंबई? क्या वो उनके कुछ मुंबई जब वो आए कुछ उनकी हेल्प की, कुछ उनके काम आई वो चीज़ जो उन्होंने सीखी थी वहाँ पे? सो ऑफ द स्किल विच जत्रिया लर्न इन खेड़ी कैन बी यूजफुल फॉर इन मुंबई, अच्छी चीज़ उसके काम आ सकती है। सो ऑफ द हमारे जैसे फिश कैचिंग है, मछली वो वहाँ भी पकड़ रहा था, यहाँ भी पकड़ रहा है, यहाँ कुछ उससे कमाई हो रही है। सेलिंग गुड्स इन मार्केट, मार्केट में सामान बेचना। प्लेइंग ढोल, ढोल वहाँ बजाता था शौक के लिए, यहाँ काम पैसे कमाने के लिए बजाता है। जत्रिया कैन यूटिलाइज दिस स्किल टू अर्न सम मनी इन मुंबई। लेकिन बच्चे जो सीख रहे हैं आजकल अपने बड़ों से शहर में देखना, तो क्या उनको कुछ काम आ रहा है वो? अब वो उसको गांव खेड़ी की याद है। खेड़ी में क्या था, वो गांव में अच्छे से रह रहा था। एक दिन कुछ गवर्नमेंट के अधिकारी उन्होंने कहा कि हम यहाँ पे डैम बनाएंगे और आपको अपना गाँव छोड़ के जाना पड़ेगा। हम लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट किया कि नहीं, हम तुम्हें अच्छी जगह भेजेंगे और आपको यहाँ से जाना पड़ेगा, छोड़। उनको ज़बरदस्ती वहाँ से
छोड़ने को कहा गया, तो छोड़ के वहाँ से आ गए। मैंने पीपल इन जतिरा विलेज डिड नॉट एग्री टू मूव अवे फ्रॉम द लैंड एंड फॉरेस्ट। बहुत सारे लोग वहाँ से अपनी जमीन और जंगल से आने को तैयार नहीं थे। वह क्यों तैयार नहीं थे? The land and forest were associated with fond memories of many generations of people. Therefore, father had been living on that land since a long period. क्योंकि जो वहाँ की जमीन थी, जो वहाँ के जंगल थे, वो उनसे जुड़े हुए थे। ओके, उनके जो पूर्वज हैं वो वहाँ पर रह रहे थे, तो वो वहाँ से जाने के इच्छुक नहीं थे। They had to leave even though they did not want to. लेकिन तब भी उनको वहाँ से छोड़ के जाना पड़ा। वो छोड़ के जाना नहीं चाहते थे। क्यों? They were forced to leave the place by government official and the police. पुलिस और गवर्नमेंट अधिकारी उनको वहाँ से जाने के लिए कहा और उनको ये प्रॉमिस किया कि उनको एक अच्छी जगह पे लेके जाए, और उन्होंने ये भी कहा कि जो नई जगह होगी वो उनके लिए ज़्यादा फैसिलिटी लेके आएगी। तो ड्रा पिक्चर ऑफ खेड़ी विलेज एंड पिक्चर ऑफ जतिरा ड्रीम विलेज। तो डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन देम, आल्सो टू द पिक्चर यू फ्रेंड्स। अब आपको करना है कि खेड़ी गांव जहाँ पे वो रहता था वहाँ कैसा था, और जो उसने सोचा था जब वो खेड़ी गांव से निकला उनमें क्या फ़र्क था। उसके हाउस इज मेड ऑफ बैम्बू मड एंड ग्रास। गाँव में उसके घर बैम्बू मड और ग्रास के थे। उन्होंने सोचा हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक एंड सीमेंट। उसने सोचा कि जब मैं अपने जो सपनों का गाँव है उसमें जाऊँगा तो ईंट का और सीमेंट का बना होगा। देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी। गाँव में बिजली नहीं थी। उसने सोचा देयर इज इलेक्ट्रिसिटी एंड पोल्स ऑफ कि जहाँ मैं जाऊँगा वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी होगी। देयर इज सिंगल वेल फॉर ड्रिंकिंग वाटर। वहाँ पे एक ही कुआं था पानी पीने के लिए। देयर टैप्स फॉर वाटर सप्लाई। वहाँ पे बहुत सारे वाटर सप्लाई के टैप थे, टैप होने चाहिए थे। वैसे सोच रहा था। ब्लू कार्ड वहाँ पे यूज करते थे गाँव में, और वहाँ पे बस है, उसके सपनों के गाँव में बस होनी चाहिए थी। देयर नो स्कूल हॉस्पिटल। तो गाँव में कोई स्कूल हॉस्पिटल नहीं था, लेकिन उसने सोचा जहाँ जाएगा वहाँ के लिए एक हॉस्पिटल और स्कूल होगा। अब वो अपने गांव से शहर में आ गए, तो दोपहर में शहर में जा रहा है, एक टायर लेके वो जा रहा है। वो सोच रहा है कि मैं जाऊंगा, इसको मैं जलाऊंगा तो मुझे कुछ ईंधन कम खर्च करना पड़ेगा। लकड़ियाँ ज़्यादा जलती हैं, कम जलने पे खूब सारी आग दे देगा तो मेरा ईंधन बच जाएगा। नंगे पैर पे जल रही है तो काफ़ी परेशान होकर सोचता है, वो जा रहा है। व्हाट डिफरेंस इज द पॉइंट बिटवीन सिंदूरी एंड ड्रीम विलेज। इसके सपनों का गाँव था और जिस जहाँ पर सिंदूरी में रहने के लिए आए थे दोनों में क्या फर्क था? नथिंग वॉज आइडियल एज जतिरा वंस ड्रीम्ड अबाउट। वो कुछ भी वैसा नहीं था जो सपने के गाँव की तरह सोचा। जो गांव था, जो घर थे सिंदूरी में, वो भी 3 शीट के बने हुए थे, बहुत ही कमज़ोर थे, कोई लाइट नहीं थी वहाँ पे, है ना। तो इसका ये सब उसके सपनों के गांव की तरह बिल्कुल भी नहीं था। वो शहर में है। शहर में जब वो उसने सोचा कि मैं चलो शहर में सेट हो गया हूँ तो मैं अब यहाँ पे क्या करूँगा, अपने घर को ठीक कर लेगा। थोड़ा पैसा इकट्ठा करता रहा, अपने घर को ठीक करता रहा। लेकिन उसके अड़ोस पड़ोस में रहने वालों, उसके पास में रहने वालों ने तुम यहाँ पैसा खर्च मत करो, क्या पता तुम्हें यहाँ भी कल छोड़ के जाना पड़े, यहाँ से भी तुम्हें यहाँ से भगा दिया जाए, तो अपना पैसा बचा के रखो। तो वो यहाँ शहर में सोच रहे, पिक्चर से आप ये सोच रहे होंगे कि मतलब इस शहर में उसके लिए कोई जगह नहीं है। वो सोच रहा मैं गाँव से छोड़ के यहाँ पे आया, अब यहाँ पे हमारे लिए कोई जगह है तो हम कहाँ जाएंगे, मतलब हमारे लिए कोई जगह नहीं है। नो प्लेस फॉर, इस चैप्टर का नाम है नो प्लेस फॉर, मतलब हमारे लिए कोई चैप्टर नहीं। आपको दिख रहे होंगे ये जब गांव से शहर में आए थे ऐसे पढ़ते लेके, अब तो उनके लिए सिचुएशन हो गई है कि उनके लिए कोई भी जगह नहीं है। What had Jitirabai thought while moving to Mumbai? Did he found Mumbai as he had imagined? जब वो मुंबई क्या सोच के आया था जब वो मुंबई आया, और क्या वो उसे मिला जो उसने सोचा था? The problem of Sinduri village made Jitira think as he was an unwanted guest in the village. जैसे वो सिंदूरी गांव में आया मुंबई में, तो उसको अनवांटेड गेस्ट की तरह लिया गया, मतलब अनचाहा मेहमान, मतलब बिना बुलाए मेहमान। He wanted to leave सिंदूरी, सिंदूरी छोड़ना चाहता था गांव के लिए, लेकिन वो नहीं छोड़ पाया। तो उसके लिए मुंबई में रहना भी बहुत मुश्किल था जितना उसने सोचा था। ठीक है, थैंक यू। बस इस चैप्टर की थीम यही है कि आप लोग इस चीज़ को समझिए कि जहाँ पे हम रहते हैं कितना आसान से आप लोग रह रहे हैं बच्चों, और जब आप जाओगे छोड़ कितना मुश्किल होता हो। ठीक है, तो जिस जगह पे आप रहते हो ठीक है, और ये मत सोचिए कि हम यहाँ पे अच्छे नहीं रह रहे, हम अपने सपनों का भी और चीज़ हम सोचें, और जिस जगह पे आज हम रह रहे हैं उसको वैल्यू ना समझें। सो थैंक यू। अगर आपको पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।